अजीत की शादी होने वाली है। लड़की वालों से दहेज में पलंग, अलमारी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, एक कार और 10 लाख रुपया का मुतालबा किया है। सब सामान उन्होंने भेज दिया है, लेकिन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपया ही दिया है और 5 लाख रुपया शादी के दिन देने का वादा किया है। उन्हीं 5 लाख रुपए में से मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे पूरे खानदान के लिए और मेरे नूरे नजर साजिद के लिए शहर के सबसे नामी मॉल से कपड़ा वगैरह खरीदने जा रही हूँ। वाह बहन वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। दहेज में इतनी कम सामान क्यों मांगी हो? इन चीजों के साथ एक पेट्रोल पंप, एक स्टेशन, एक हवाई अड्डा और 2-3 हेलीकॉप्टर भी मांगा थी, ताकि शॉपिंग करने के लिए तुम पैदल नहीं बल्कि दहेज के सामान पर सवार होकर जाती। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम्हें दहेज लेते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास भी एक नौजवान बेटी है, कल तुम जब उसके लड़का ढूंढोगी, लड़के वाले इन्हीं चीजों का मुतालबा कर दे कि तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम्हारी बेटी को दहेज में ऐसी चीजें दे सको। तुम चुप रहो असमत, तुम तो मेरी माँ को इस तरह डांट रही हो जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और जहाँ तक मेरी शादी का सवाल है तो मैं लाखों में एक हूँ। तुम देखना मेरे लिए रिश्तों की लाइनें लग जाएगी। अल्लाह करे कि तुम्हारी शादी सहूलत के साथ हो जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ये है कि बाद गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देते हैं। तुम्हारी अम्मी जान ने दहेज मांग कर लड़की वालों पर जो जुल्म किया है, मुझे डर है कि अल्लाह ताला उसे सजा दुनिया ही में ना दे दे। चलिए अम्मी जान, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके। इस जैसी हाकिया मौलवियान और रहे तो इसी तरह उल्टी सीधी बातें कहती रहती है। सुनो बहन, एक हफ्ते के बाद मेरी इस बेटी की शादी होने वाली है। लड़के वालों ने जितने सामान मांगा था वो सब दे चुकी हूँ। उन्होंने 10 लाख केस भी मुतालबा किया है, इसमें से 5 लाख रुपया मैंने अदा कर दी है। अब मेरे पास केस नहीं है, इसलिए बाकी के 5 लाख का इंतजाम भीख मांग कर रही हूँ। अल्लाह के नाम पर इस दुखिया बूढ़ी माँ की झोली में कुछ रुपया डाल दो। अल्लाहू अकबर। अब एक ऐसा जमाना आ गया कि दहेज के सामान की तैयारी माँ और बेटी भीख मांग कर रही है। आप अपनी समझिन का बता दीजिए, मैं अभी जाकर उस लालची औरत की दिमाग दुरुस्त करती हूँ। खालाजान, उसका नाम सहाना है, वो इसी मोहल्ला में रहती है, मगर आप उनसे थोड़ा नरम और धीमी आवाज में बात कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो आपकी बात सुनने के बाद वो गुस्से में आ जाए और मेरी शादी तोड़ दे। उसके बाद मेरी इस बूढ़ी माँ को दद्दर की ठोकर खानी ना पड़े। तुम उसकी फिक्र ना करो बेटी, अगर उसने दहेज का सारा सामान वापस नहीं दिया तो मैं अपने बेटे साकिब से तुम्हारी शादी करा दूंगी। अच्छा तुम ही वो खूंखार औरत हो जिसकी वजह से आज एक बूढ़ी माँ अपनी एक नौजवान बेटी को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रही है और भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी है। खामोश हो जाओ मौलवियाँ, अभी ये मुफ्तियाँ ने फतवा दी है, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। पता नहीं सुबह उठकर आज मैंने किसका मुंह देख लिया था जो तुम जैसी हाजियाँ और मौलवियाँ औरतों से मुलाकात हो रही है। अरे तुम्हें क्या मालूम कि मैंने अपने बेटे को कितनी मेहनत और मुशक्कतों से पाला है। उसकी परवरिश और तालीम के लिए मैंने कितनी चीज़ों की कुर्बानियाँ दी है, और इसी पर बस नहीं, मैंने अपने बेटे की परवरिश और तालीम के लिए लंदन की बजाय हिंदुस्तान के बजाय लंदन में तालीम दी, ताकि मेरा बेटा लाखों में एक हो। और उसकी बचपनी से मेरा सपना था कि उसकी शादी धूमधाम से कराऊंगी और लड़की वालों से ढेर सारा दहेज लूंगी। शर्म करो, इससे अच्छा तो ये होता तुम किसी स्टेशन पर जाकर बैठ जाती और अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर जितने रुपये खर्च किए हो वो भीख मांग कर वसूल करती रहती। अरे शैतान खूंखार औरत, क्या तुम किसी अकीदात हो? अगर नहीं हो, किसी देश की खातिर आज करोड़ों बच्चियां अजरेन बन गई है। इसी दहेज की वजह से शादी ना होने के कारण हजारों मासूम बच्चियों के हाथ मेहंदी रचाने से महरूम है। इसी दहेज की खातिर शादी ना
हूँ। मुझे माफ कर दो समधन, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी जाकर अभी तुम्हारा दहेज का सारा सामान वापस कर दूंगी। ठीक है समधन, मैंने तुमको माफ कर दिया, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ कर दे। लेकिन बैठी हुई उन तमाम औरतों से क्या कहना चाहोगी जो दहेज की ख्वाहिश रखती हो? आइए हम सब मिलकर ये वादा करती हूँ कि हम अपने बेटे की शादी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम